हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। आज का यह वीडियो किसी खास क्लास के लिए नहीं है, यह वीडियो सबके लिए है। सब कोई को भूलने की बीमारी होती है, सब लोग कोई भी चीज़ याद करता है भूल जाता है। कोई भी चीज़, जायज़ सी बात है कि हम कोई भी चीज़ याद करेंगे तो भूल ही जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आज विशेष प्रकार के कोड के साथ किसी भी चीज़ को याद करेंगे जिससे कि हमको भूलने की समस्या ही खत्म, जिंदगी भर के लिए भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। और यह विशेष कोड क्या है? तो नेमोनिक्स कोड है। क्या है? नेमोनिक्स कोड। निमोनिक्स क्या है? सबसे पहली बात जानते हैं कि नेमोनिक्स क्या है। नेमोनिक्स एक विज्ञान का शाखा है जिसमें क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग याद करते हैं कुछ कोड द्वारा, कुछ पिक्चर्स द्वारा, कुछ कॉमेडी वर्ड द्वारा। इस सारा चीज़ों से हम उसको क्या करते हैं? याद करते हैं, जिससे कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई भी चीज़, दिमाग का ये टेंडेंसी होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम याद करेंगे तो उसको भूल नहीं जाएंगे। नेमोनिक्स में क्या है कि हमको किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। नेमोनिक्स में क्या है कि हमको किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है, हमको इसमें एक फिल्म की तरह इसको बनाना है। क्या करना है? एक फिल्म की तरह इसको बना लेना है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सीधा क्या हो जाएगा? छप जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताना चाहूँगा तो जैसे मान के चलिए हम 5 गो अगर डिजिट बोलें और 5 गो आदमी के नाम बोलें तो आप देखिएगा कितना याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला 69, 47, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण, 25, 37, ये सारा चीज़ हमने बोला। तो इसमें आपको कितना चीज़ याद हुआ होगा? डिजिट तो आपको याद नहीं हुआ होगा। आपको क्या? दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब क्या हो गए होंगे? याद हो गए होंगे। तो ये सब क्या है कि आप इन सब को देखे हैं। आप जब ही हम सचिन तेंदुलकर का नाम लिए, उसका फोटो आपके दिमाग में क्या हो गया? छप गया। उसका पिक्चर आपके दिमाग में क्या हुआ? छप गया। ठीक है, लेकिन डिजिट बोले तो डिजिट का तो पिक्चर आपके दिमाग में बना नहीं, तो डिजिट कैसे याद होगा? तो हमारा दिमाग क्या करता है कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज पढ़ने का क्या होता है? 2 ही चीज होता है, या तो डिजिट होते हैं नहीं तो वर्ड्स होते हैं। तो हमारा दिमाग क्या करता है कि डिजिट और वर्ड्स को क्या करता है? पिक्चर में कन्वर्ट करके याद करता है। क्या करता है? पिक्चर में कन्वर्ट करके याद होता है। जिस चीज का पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ गया वो चीज कभी जिंदगी में नहीं भूलता है। ठीक है, तो निमोनिक्स कोड से ही पढ़ेंगे हम लोग क्या कि निमोनिक्स कोड से पीएच मान याद करना, जो कि कभी नहीं भूलिएगा, ये वादा है हमारा। ठीक है, कभी भी नहीं, कभी भी कंफ्यूज, आपको पीएच मान याद होगा। ठीक है, लेकिन पूछ दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे पेशाब का पीएच मान पूछ दिया जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्लड का पीएच मान कंफ्यूजन हो जाएगा। समुद्र जल का पीएच मान कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हम जो अभी बताएंगे निमोनिक्स कोड से पीएच मान, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा और कंफ्यूजन नाम का तो चीजें नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कुछ वर्ड, कुछ कोड। क्या जानना होगा? कुछ कोड जानना होगा। तो क्या है कुछ कोड? तो नेमोनिक्स कोड देखिए यहाँ पर जीरो का कोड क्या होता है? एस और जेड। क्या होता है? एस और जेड। मतलब एस जेड कहीं आया तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0। टी या डी का 1 होता है, एन का 2 होता है, एम का 3 होता है, आर का 4 होता है, एल का 5 होता है, जी जे एस एच सी एच इसका क्या होता है? 6 होता है, सी का और के का कितना होता है? 7 होता है, एफ और भी का क्या होता है? 8 होता है, पी और बी का क्या होता है? 9 होता है। देखिए इस कोड को भी याद करने का एक तरीका है। क्या है? एस से 0 और जेड से 0। याद हो गया? एस और जेड का 0। ठीक है, टी और डी दोनों में देखिए एक सीधा पाई दिख रहा है खड़ा, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एन का याद कर लीजिएगा 2, एम क्या है? ऐसे है तो सीधा कर दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा? 3 की तरह हो जाएगा। आर का 4 याद रहेगा, एल का 5, ये देखिए जी ऐसे है तो ऐसे इसको सीधा कर देंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जे ऐसे है, इसको सीधा कर दीजिए 6 हो जाएगा। एस से 6 हो गया, सी एच 6 और सी डबल 6, तो यहाँ से 6 हो गया सी एच का। ठीक है, सी और के का क्या? 7, एफ और भी का क्या? 8, पी का देखिए 9, पी को उल्टा कर दीजिए ऐसे, पी को उल्टा कर दीजिए ऐसे तो क्या हो जाएगा? 9, बी को भी उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 9। आया बात समझ में? तो ये कोड अगर आपको याद रहता है तो पीएच मान एकदम चुटकी में याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। कंफ्यूजन नाम का तो चीजें नहीं रहेगा। एकदम इजेक्ट मान बताइएगा। पेशाब का तो 6.0 एकदम इजेक्ट मान बताइएगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो में बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें हम लोग पीएच मान याद करेंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा इस निमोनिक्स कोड पे। इस निमोनिक्स कोड पे हम लोग पीएच मान को याद करेंगे, जो कि कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। कभी भी किसी भी चीज का पूछा जाएगा एकदम इजेक्ट मान बताइएगा। क्लियर है? तो चलिए ध्यान से एकदम देखते हैं। पहला क्या है? पेशाब। तो अब आप लोग ये सोचिए, पेशाब नहीं करिएगा तो क्या बनेगा?
पेट में गैस बनाता है। पेशाब नहीं करने पर क्या बनाता है? पेट में गैस बनाता है। अब देखिए तो इसका कोड क्या हो गया? नेमोनिक्स कोड क्या हो गया? गैस। क्या हो गया? गैस। पेशाब नहीं करने पर, अब मान लीजिए झूठी बातें हैं, कोई सही नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये सही होगा, क्या है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो याद करने का तरीका चाहिए, आंसर चाहिए हमारे दिमाग में। तो ठीक है, तब पेशाब नहीं करने से, अब आपके दिमाग में क्या, हमेशा कोई भी पूछेगा कि पेशाब का पीएच मान, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? पेशाब नहीं करने से क्या बनाता है? गैस। क्या बनाता है? पेशाब नहीं करने से क्या बनाता है? गैस। अब देखिए गैस को कोडिंग कीजिए, तो जी का कोड कितना? 6 है। ए का कोड नहीं होता है, और एस का कोड कितना? 0। तो अब बताइए किसी भी चीज का पीएच मान 60 होता है? नहीं। क्या हो जाएगा? एक दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6.0। तब पेशाब का पीएच मान कितना हो जाएगा? पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.0। आ रहा है बात समझ में? पेशाब का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.0। क्लियर है? अब देखिए साधारण वर्षा, नॉर्मल रेन, साधारण वर्षा। अब देखिए साधारण वर्षा अगर हो रहा है तो आदमी क्या कहेगा? साधारण वर्षा हो रहा है भाई, चलो बाहर घूमते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं। तब बस साधारण वर्षा में आप क्या करिएगा? लुंगी डांस करिएगा। क्या करिएगा? लुंगी डांस। क्या करिएगा? लुंगी डांस। तो चलिए देख लीजिए, साधारण वर्षा में आप क्या कर रहे हैं? तो लुंगी डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लुंगी डांस। तो देखिए लुंगी को इसमें क्या कर देना है? कोडिंग कर देना है। लुंगी को क्या कर देना है? कोडिंग कर देना है। तो यहां से देखिए ध्यान से, एल का कोड कितना? 5। इसके बाद एन का कोड कितना? 2। इसके बाद यू का तो कोड होता नहीं है, आई का भी कोड नहीं होता। देखिए यू का भी कोड नहीं होगा, आई का भी कोड नहीं होगा, इसमें जितना है उसी का कोड होगा। क्लियर है? तो देखिए यू का भी कोड नहीं, आई का भी कोड नहीं, एन का कोड कितना? 2, और जी का कोड कितना? 6। तब 526 आ गया। 526 किसी का पीएच मान होता है? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? एक अंक के बाद क्या बैठा देंगे? दशमलव। तब साधारण वर्षा का पीएच मान क्या हो गया? 5.26। क्या हो गया? 5.26। क्लियर है? अब चलिए अम्लीय वर्षा। क्या हो गया? अम्लीय वर्षा। तो जो ही अम्लीय वर्षा होगा, क्या होगा? अम्लीय वर्षा। तो सब लोग आपको क्या कहेगा? रूम में रहो। रूम में कहाँ रहो? रूम में, बाहर मत निकलो। कहाँ रहो? रूम में रहो। तो चलिए रूम को कोड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रूम को। कोई जरूरी नहीं है कि सही है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो आंसर चाहिए। ठीक है, तो रूम को कोड कर दीजिए। तो आर का कोड होता है 4, ओ का कोड नहीं होता है, एम का कोड होता है 3। तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना आ गया? 4.3। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम में कभी भी आ जाएगा, मान के चलिए साधारण वर्षा, तो आपके दिमाग में आएगा क्या? साधारण वर्षा में आप क्या कर रहे थे? लुंगी डांस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लुंगी डांस। तो चलिए लुंगी को कोडिंग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कभी आ जाएगा मान के चलिए पेशाब, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पेशाब नहीं करने से क्या बनाएगा? गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? गैस बनाएगा। अब गैस को कोडिंग कर दीजिए, तो कितना आएगा? 6.0। आगे देखिए, आगे क्या है? त्वचा। आगे क्या है? त्वचा। तो त्वचा का रंग कैसा होता है? त्वचा का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब लाल को कोड कर दीजिए। तो एल के कोड कितना? 5। ए का कोड नहीं होता है, फिर एल का कोड कितना? 5। एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो स्किन मतलब त्वचा का पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.5। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब चलिए बैटरी का पीएच मान। तो बैटरी मान के चलिए हम बैटरी कोई रखे हैं, और कभी बैटरी क्या हो गया? खराब हो गया। तब कोई आएगा हमसे पूछेगा कि काहे बैटरी नहीं चल रहा है, तो हम बोलेंगे बैटरी हमारा क्या हो गया? सीज हो गया। बैटरी हमारा क्या हो गया? सीज हो गया। बैटरी हमारा सीज हो गया। क्या हो गया? बैटरी सीज हो गया। तो देखिए आई का कोड नहीं होता है, ई का कोड नहीं होता है, ई का कोड नहीं होता है, एस का कोड होता है कितना? देखिए एस का कितना? 0, और जेड का भी कितना? 0। मतलब क्या? 0। कि तो बैटरी का पीएच मान क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि इसमें तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, इसलिए पीएच मान इसका क्या होता है? 0। क्लियर है? अब चलिए अचार। क्या है? अचार। तो आप अचार खाते हैं, तो खाना में अचार आप क्यों खाते हैं? मजा के लिए खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? मजा के लिए। आप खाना में अचार खाइएगा तो क्या आएगा? मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। तो चलिए मजा को कोडिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मजा को कोडिंग कर दीजिए। मजा को कोडिंग कर दीजिए। तो एम देखिए, एम का कोड कितना? 3। ए का तो कोड नहीं होता है, और जे का कोड कितना? 6। तो एक अंक के बाद दशमलव बैठिए, तो कितना हो गया? 3.6। तो अचार का पीएच मान क्या हो गया? 3.6। क्लियर है? अब चलिए आगे क्या है? केला। क्या है? केला। तो केला आप सोचिए, अब कोई आप बीमार है, मान के चलिए आप बीमार है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान के चलिए आप बीमार है, तो आदमी क्या आएगा? कहेगा कि आप केला रोज खाओ।
क्या करो, केला रोज खाओ, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेहत ठीक हो जाएगी। तो केला क्या करना चाहिए? रोज खाना चाहिए। सेहत अच्छा के लिए केला रोज खाना चाहिए। तो रोज को कोडिंग करिए, क्या करिए? रोज को। तो देखिए आर का कोड कितना होता है? 4, और जे का कोड कितना होता है? 6, और ओ का तो कोड होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 4.6। तो केला का पीएच मान क्या हो गया? 4.6। उसी प्रकार से ये क्या है? टमाटर। टमाटर भी रोज खाना चाहिए। टमाटर सब्जी में आप लोग रोज डालते होंगे, ठीक है? तो टमाटर रोज खाने चाहिए। तो टमाटर का भी पीएच कोड क्या हो जाएगा? रोज। ये कोड क्या है? ये निमोनिक्स कोड है, इसी से हमारा आंसर आएगा, ठीक है? अब हमारे दिमाग में कभी ये नहीं दौड़ेगा 6.0 5.26, ये कभी नहीं दौड़ेगा। अब हमारे दिमाग में क्या दौड़ेगा? ये दौड़ेगा, गैस दौड़ेगा, लुंगी डांस दौड़ेगा, रूम दौड़ेगा, लाल, सीज, माजा, रोज, ये सब दौड़ेगा, ठीक है? दौड़ना भी नहीं है। कभी एग्जाम में पूछ दिया क्या कि अचार, तो अब सोचिएगा अचार काहे ला खाते हैं? अचार खाने पर मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। तो अचार का पीएच मान क्या हो गया? 3.6। क्लियर है? अब चलिए टमाटर आप सब्जी में रोज डालते हैं। क्या करते हैं? रोज डालते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा? आर का 4, ओ का तो नहीं होता है, जे का कितना? 6, आज एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4.6। क्लियर है? अब क्या है? टूथपेस्ट। क्या है? टूथपेस्ट। क्या? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? आप कैसा टूथपेस्ट यूज करते हैं? पाउडर वाला कि पेस्ट वाला? कैसा यूज करते हैं? पेस्ट वाला। कैसा यूज करते हैं? पेस्ट वाला। कैसा यूज करते हैं? पेस्ट वाला। तो देखिए पी का कोड होता है कितना? देखिए ध्यान से, पी का कोड कितना होता है? 9। ई का कोड नहीं होता है, एस का कोड 0, और टी का कोड कितना? देखिए एस का कोड 0 और टी का कोड कितना? 1। एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9.01। कितना हो जाएगा? 9.01। तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना हो गया? 9.01। याद हो गया? अब चले लार कैसा होता है? हमारा जो लार है ये कैसा होता है? जल की तरह। कैसा होता है? जल की तरह। कैसा होता है हमारा लार? जल की तरह, पानी जैसा। अरे हमारा लार कैसा होता है? पानी के जैसा ही होता है। तो पानी यहाँ पे नहीं कहेंगे, पानी कहेंगे तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। हम क्या कहेंगे? जल कहेंगे। क्या कहेंगे? जल। तो लार कैसा होता है? जल की तरह। तो देखिए जल, जे का कोड कितना? 6, ए का कोड नहीं होता है, एल का कोड कितना? 5। तो कितना हो गया? 6.5। लार का पीएच मान कितना आ गया? 6.5। क्लियर है? अब क्या है? दूध आप क्या करिएगा? किसी ना किसी बर्तन में ही रखिएगा। तो दूध को कहाँ रखिए? जार में रखिए। कहाँ रखिए? जार माने बर्तन। तो दूध को कहाँ रख दीजिए आप? तो जार में रख दीजिए। आप दूध को कहाँ रखते हैं? जार में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं। तो जार, जे का कोड कितना? 6, ए का कोड नहीं होता है, और आर का 4। तो दूध का पीएच मान क्या हो जाएगा? 6.4। क्लियर है? आगे क्या आया? आंसू। आप मान लीजिए दिन भर बैठ के क्या है? रोते हैं, बोरिंग फील करते हैं, रोते हैं। तो मान के चलिए कोई आया, आपके दोस्त आए, पूछे क्यों दिन भर रोते रहते हो? अपना केयर करो, अपना क्या करो? केयर करो। आंसू मत बहाओ, आंसू का केयर करो, मत बहाओ ऐसे, आंसू ऐसे मत बहाओ, उसका क्या करो? केयर करो। तो केयर, CARE। क्या हो गया? CARE। ए और ई का कोड नहीं होता। आपको ए और ई से मतलब भी नहीं है। आपको किससे मतलब है? सी और आर से। इसी से आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो स्पेलिंग अगर कुछ मिस्टेक होता है सीज का, जिसे कि हम SIEZE लिखे हैं, तो आपको अगर सीज ऐसे भी याद रहता है सीज, तो भी आपका आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको ऐसे भी याद रख लेना है। आपको मेन वर्ड याद रखना है कि जिससे हमारा आंसर आता हो। क्लियर है? अब चले केयर। तो केयर, सी का कोड कितना? देखिए सी का कोड कितना हो जाएगा? 7। ए का कोड नहीं होता है, ई का कोड नहीं होता, आर का कितना है? 4। तो बीच एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। क्लियर है? अब क्या है अगला पॉइंट? ब्लड। क्या है? खून है। तो खून देखिए, आपका दोस्त ही है, मान के चलिए एकदम लापरवाह रहता है, तो अब कहीं जाता है, कट पिट जाता है, खून बहने लगता है, तो आप उसको बोले क्यों ऐसा करते हो? केयर नहीं कर सकते? अपना केयर करो, खून मत बहाओ, अपना क्या करो? केयर करो। तो केयर का कोडिंग कर दो। तो इस केयर का भी कोडिंग करेंगे तो कितना आएगा? उतना ही इसके जैसा कितना आएगा? 7.4। क्लियर है? फिर क्या है? छोटी हाथ। एक आपका दोस्त है, हमेशा पेट के दर्द से क्या रहता है? परेशान रहता है। हमेशा पेट के दर्द से क्या रहता है? परेशान रहता है। तो आप गए, बोले क्या हो गया भाई, हमेशा तू परेशान रहता है? तो वो बोला क्या करें यार, पेट में दर्द है, छोटी आंत डैमेज हो गया है हमारा। तो आप क्या बोलेंगे? छोटी आंत का ध्यान नहीं रख सकते तुम? छोटी आंत का केयर करो। छोटी आंत बहुत ही नाजुक अंग है। छोटी आंत को क्या करो? बहुत ही केयर करो, उसका क्या करो? केयर करो। छोटी आंत का क्या करो? केयर करो। तो देखिए इसका भी कोड क्या हो जाएगा?
7.4। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? तो चलिए, कोई पूछ देगा क्या क्या पूछ देगा? त्वचा। क्या पूछ देगा? त्वचा। तो अब आपके दिमाग में आएगा त्वचा। त्वचा त्वचा कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल, लाल को कोडिंग करिएगा। ए का कोड नहीं होता है, एल का कोड होता है 5, एल का कोड होता है 5। तो कितना हो जाएगा? 55। एक अंक के बाद दशमलव बैठे तो क्या हो जाएगा? 5.5। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? एकदम ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नाम की चीजें नहीं रह जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन किस बात की? हम इसको तो याद ही नहीं किए हैं। हम इसको तो याद ही नहीं किए हैं, कंफ्यूजन किस बात की? हम तो इसको याद किए हैं। आई सबके लिए क्या है? अलग अलग है। सबके लिए क्या है? अलग अलग। उसके हिसाब से हम कोड बनाए हैं सबके लिए। क्या है कि मान के चलिए दूध है, तो दूध का पीएच मान कितना? तो नहीं याद है हमको, पीएच मान याद ही नहीं करना है। याद करिएगा तो क्या आ जाएगा? भूल जाएगा। हमको क्या करना है? दूध। दूध कहाँ रखेंगे हम? जार में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जार में। अब जार का कोडिंग करिए। जे का कोड होता है 6, ए का कोड नहीं होता है, आर का कोड होता है कितना? 4। तो 6.4 कितना हो जाएगा? 6.4। क्लियर है? चलिए आगे कुछ और भी देख लेते हैं पीएच मान। चलिए देखिए आगे। आगे क्या है? समुद्री जल। ठीक है, मान लीजिए आप क्या है, कभी समुद्र के किनारे गए हैं और समुद्र आप नहीं जानते हैं कि समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए। आप समुद्र के किनारे गए हैं, आपको प्यास लगी, आप समुद्र का पानी पीने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पानी पीने जा रहे हैं। एक आदमी आया, आदमी बोलता है क्या कि समुद्र का पानी कभी मत पीना। क्या? कभी मत पीना, वरना हेल्थ इशू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हेल्थ इशू। हेल्थ तुम्हारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आप समुद्र के किनारे गए हैं, मान लीजिए, आप सोचिए दिमाग में, इसका पिक्चर चलना चाहिए आपके दिमाग में। क्या? आप समुद्र के किनारे गए हैं, पानी पीना चाहते हैं। एक आदमी आया, बोला कि समुद्र का पानी कभी मत पीना, वरना आपका तबीयत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो देखिए, कभी मत पीना, कभी मत पीना, वरना क्या हो जाएगी? तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तबीयत खराब हो जाएगी। ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा। इसका थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें 2 वैल्यू होते हैं। समुद्र का पानी कभी मत पीना, वरना तबीयत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब कोडिंग करिए इसका। तो कभी के का कोड कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। ए का तो कोड होता नहीं है, आई का तो कोड होता नहीं है। क्या होता है? भी का कोड कितना होता है? 8। मतलब 7.8 हो गया। से यहाँ पे वरना है ना, तो वरना को भी कोडिंग कीजिए। तो भी का कोड कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। आर का कोड कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। ए का तो कोड होता नहीं है, एन का कोड होता है 2। कितना होता है? 2। और ए का कोड नहीं होता है। मतलब कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8.42 तक होता है। कितना होता है? 7.8 से 8.42 तक होता है। क्लियर है? अब इसका कहानी क्या है कि समुद्र का पानी कभी मत पीना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। कौन बोला? समुद्र के किनारे आपको एक आदमी ने बोला। क्लियर है? अब इससे कहानी आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। कभी एग्जाम में समुद्र के जल का पीएच मान आएगा तो आपको दिमाग में चलने लगेगा, समुद्र के किनारे हम गए हैं, क्या कर रहे हैं? पानी पीना चाहते हैं। कोई हमको मना किया कि समुद्र का पानी कभी मत पीना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। क्लियर है? तो इससे आपका पीएच मान क्या हो जाएगा? आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिरका क्या है? सिरका है। तो अब सिरका कैसे बनाया जाता है? तो आम से बनाया जाता है। सिरका कैसे बनाया जाता है? आम से। हो सकता है ये गलत है, हो सकता है कि ये गलत है, लेकिन हमको क्या करना है? आंसर लाना है। कैसे हो? तो हम गलत का भी सहारा लेके आंसर ला सकते हैं। हमको आंसर से मतलब है। ठीक है, तो सिरका कैसे बनता है? तो आम से। कैसे बनता है सिरका? तो आम से सिरका बनता है। कैसे बनता है? आम से। देखिए इसको कोडिंग करिए। आम को थोड़ा सा इसका देखिए, इसका यहां से इधर है। आम को कोडिंग कीजिए आम से। तो ए का कोड नहीं होता है, ए और ए का कोड नहीं होता है। एम का कोड कितना होता है? 3। देखिए ध्यान से, एम का कोड कितना होता है? 3। एस का कोड कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। और ई का कोड नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा? 3.0। सिरका कैसे बनता है? तो आम से। कैसे बनता है? आम से। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 3.0। इसके बाद क्या है? कॉफी। क्या है? कॉफी। हम आपको एडवाइस दे रहे हैं क्या है कि कॉफी कम पीना चाहिए। कॉफी क्या पीना चाहिए? कम मतलब लेस पीना चाहिए। लेस मतलब कम होता है। क्या होता है? लेस। कॉफी हमेशा क्या पियो? लेस पियो। कम पीने की आदत डालो। ठीक है, तो चलिए एल का कोड कितना होता है? एल का कोड कितना होता है? 5। ई का कोड नहीं होता है। एस का कोड कितना होता है? 0। देखिए एस का कोड कितना होता है? 0। तो क्या हो गया? 5.00। तो कॉफी का पीएच मान क्या हो गया?
अमाशय रस या जठर रस, ये क्या होता है? तो हमारे पेट में खाना को पचाने के लिए ये निकलता है, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो अमाशय रस या जठर रस क्या निकलता है? ताजा निकलता है। क्या निकलता है? ताजा। कैसा निकलता है? ताजा निकलता है। TAJA, ताजा, यही ना होता है ताजा, ताजा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए ए का तो कोड नहीं होता है, ए का कोड नहीं होता है। टी का कोड कितना? 1। देखिए ध्यान से, टी का कोड 1 और जेड का कोड होता है कितना? 0। तो क्या हो गया? 1.0। अमाशय रस या जठर रस का पीएच मान क्या हो जाएगा? 1.0। क्लियर है? अब देखिए ये क्या है? चूना जल। तो चूना जल में आप ये सोचिए क्या है? चूना। क्या सोचिए? चूना। चूना किस काम में आता है? खैनी बनाने का काम में। खैनी घर में कौन खाते हैं? बुजुर्ग लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग लोग कहने का मतलब आपके दादाजी खैनी खाते होंगे। तो खैनी चूना कौन खाते हैं? दादाजी। कौन खाते हैं? दादाजी। तो दादा। खैनी कौन खाते हैं? तो दादा। दादा का कोड कीजिए। तो डी का कोड कितना? 1 और डी का कोड कितना? 1। एक का तो कोड होता नहीं है, ए का तो कोड होता नहीं। अब देखिए 11 आया है, 11 आया है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि चूना जल, चूना क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्षारीय पदार्थ है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हम देते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा बात है कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं तो 1.1, ये 7 से तो कम हो जाएगा। तो चूना जल क्या होता है? बहुत ज्यादा क्षारीय, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। इसमें पॉइंट नहीं देंगे। तो चूना जल चूना कौन खाता है खैनी में मिला के? तो दादा खाते हैं। तो चूना जल का पीएच मान क्या हो गया? 11 हो गया। क्लियर है? अब क्या आता है? पसीना। क्या है? पसीना। क्या है? पसीना। अब क्या है कि आप सोचिए क्या है? रेल में जा रहे हैं, रेल में जाने पर पसीना आता है? बिल्कुल भी नहीं। रेल में क्या? चारों तरफ से हवा लगता है। तो रेल में सफर करने पर पसीना नहीं होता है। रेल में सफर करने पर पसीना नहीं होता है। आर का कोड कितना? 4। ए का कोड नहीं होता, आई का भी कोड नहीं होता। एल का कोड कितना? 5। तो पसीना के पीएच मान कितना हो जाएगा? 4.5। क्लियर है? अब क्या है? नींबू का रस। यहाँ पे देखिए नींबू के रस को अब हम कोड से नहीं याद करेंगे। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने कि एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची। तो यहीं से याद कर लीजिए, एगो नेबुआ, एगो नेबुआ, एगो नेबुआ 2-4 मिर्ची। याद कीजिए, यहीं से देखिए आ गया आपका आंसर। एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 और 4। अब बीच में पॉइंट डाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? नींबू क्या है? खट्टा है, अम्लीय है। तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तब नींबू के रस का पीएच मान क्या हो गया? 2.4। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब क्या है? शराब। शराब का भी पीएच मान एकदम फनी, ठीक है, जो कि आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। क्या है? आपके चाचा जी एकदम बिगड़ल आदमी है। क्या है? एकदम बिगड़ल आदमी। और रोज रात के 8 बजे, रोज रात के 8 बजे रात को, क्या 8 बजे रात को 2 पैक मारते हैं। क्या मारते हैं? 2 पैक। क्या? शराब। क्या मारते हैं? शराब। 8 बजे रात को 2 पैक मारते हैं। तो 8 बजे रात को 2 पैक मारते हैं। एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? शराब का पीएच मान 8.2। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब आपके एग्जाम में कभी भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत बना दीजिएगा। जैसे पसीना, तो पसीना, जब पसीना आया, क्या रेल में पसीना नहीं होता है। पेशाब नहीं करने से क्या गैस बनाता है। अम्लीय वर्षा में बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? रूम में रहना चाहिए। क्लियर है? लार कैसा होता है? जल की तरह होता है। आया बात समझ में? तो आपको पीएच मान ये पॉइंट नहीं याद करना है। अब क्या? ये कहानी याद करना है कि समुद्र का पानी कभी मत पीना, नहीं तो क्या हो जाएगी? वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वरना क्या हो जाएगी? तबीयत खराब। इससे आपका क्या हो जाएगा? आप सारे आंसर आ जाएंगे। एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको ये याद नहीं रहेगा। आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपको ये याद रहेगा। आपको ये सब चीजें याद आएंगी और आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा? इंप्लीमेंट करके इसको आंसर तुरंत आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरा ये चीज समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डेज, क्या दुनिया के जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज है, महीना वाइज, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग वीडियो में बना करके आप लोग के सामने प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो आप लोग जरूर अगर इससे कुछ सीखे होंगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को जाने और सीखें, जो कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कंफ्यूजन नाम का कोई चीज ही नहीं रह जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।